चल ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट कर दिया था हमने, बेसिक मैथ भी कर दिया था पूरे। अब जो चैप्टर आते हैं इसको बोलते हैं वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? क्योंकि जो बेसिकली जो चैप्टर है ना, थर्ड चैप्टर, वो है मोशन इन वन डायमेंशन, फोर्थ है सेकंड डायमेंशन। पर वन डायमेंशन और सेकंड डायमेंशन तब अच्छे समझ आता है जब क्या आती हूँ, वेक्टर्स। तो हमको पहले क्या समझना पड़ेगा? वेक्टर्स। क्या इतनी बात क्लियर? आसान है मुश्किल समझ लेंगे। क्लियर है बात? पक्का? पर पुराना भूलना। आता स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें यूनिट और मेजरमेंट की, तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ी? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको हम फिजिक्स के नियम के हेल्प से समझा सकें, है ना। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड और एक्सप्लेन्ड बाय लॉज ऑफ फिजिक्स। क्या इतनी बात क्लियर? कोई शक की बात? हाँ या ना? जैसे मैं बोलूँ तेरा मास नाप सकता हूँ, हाँ, पर खूबसूरती नाप सकता हूँ? नहीं नाप सकता। तो वो फिजिकल क्वांटिटी, हाँ या ना? अगर तुझे याद करो तो फंडामेंटल क्वांटिटी बड़ी कितनी होती थी? 7। कौन कौन सी होती थी? मास, लेंथ, वेरी गुड, बोलते जा। हाँ हाँ, वेरी गुड। क्या क्लियर है बात? हाँ या ना? कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। इनको बोला फंडामेंटल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड, बेसिकली जिनका फार्मूला ही नहीं होता है। बेटा मास का कोई फार्मूला है क्या? सीधे तोल दूंगा ना तेरे को, हाँ या ना? लेंथ का कोई फार्मूला है क्या? सीधा नाप लूंगा ना तेरे को। बट अगर मैं बोलूँ एरिया, क्या बोलूँ? तो एरिया का फार्मूला लगाना पड़ेगा ना यार, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या लेंथ इंटू लेंथ आया? हाँ या ना? इन चीज़ों को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। क्या बोलते थे? याद है ना ये सब? बिल्कुल सही बात है। फिजिकल क्वांटिटी जो हमने देखा, उसका फॉर्मूला जो हमने देखा था, वो हमने देखा था n डॉट यू। क्या देखा था बेटा? n होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और u होता है यूनिट। u क्या होता है बेटा? यूनिट। जैसे मैंने बोला, मैं दुकान में गया, मैंने बोला 1 चावल दो। क्या दो? वो क्या देगा? 1 चावल देगा ना यार। पर मैं बोलूँ 1 ग्राम चावल दो, फिर कितना देगा? मैंने बोला 1 किलो चावल दो, तो कितना देगा? इसका मतलब ये यूनिट पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। यूनिट पे चीज़ें डिपेंड, हाँ या ना? मैंने बोला तू 5 है, भाई तू क्या है 5? हाँ 5 फिट है। कहते हैं बात क्लियर? तो यूनिट पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। और ये n डॉट यू को, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। अरे हाँ या ना? पक्का? गारंटी? समझ आया? अब देख, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती है ना जो मैग्नीट्यूड से काम चला लेती हैं, जिनके पास क्या होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है यूनिट। वो अपने आप में सेटिस्फाई है, उनको किसी और चीज़ की जरूरत। जैसे मैं बोलता हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मैं बोलता हूँ तेरा मास 50 किलो है। कितना? कितना? तो 50 किलो है ना, इसमें कोई शक की बात? मैंने तो बोला 5 मीटर जा। हाँ, कहाँ जाएगा तू? लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, नीचे, कहाँ जाएगा भाई? ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, बट कुछ ऐसी हैं जो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? और उन्हीं को हमने नाम दे दिया गया। एक को बोला स्केलर क्वांटिटी। क्या बोला? और एक को बोला वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोला? अरे हाँ या ना? डेफिनेशन नहीं लिखा रहा। दोज क्वांटिटीज, सुनना फिर से, दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, या सीधे बोलते हैं ना, विच ओनली डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। विच डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर। और वेक्टर को थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे, पर क्या तुम्हें समझ आया? जैसे मैं बोलता हूँ मेरा मास 50 किलो है। क्या है मेरा मास? क्या मैं ऐसे बोलता हूँ मेरा मास 50 किलो है ईस्ट में, 60 किलो है वेस्ट में? ऐसा बोलता हूँ क्या? नहीं बोलता ऐसा। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल कैसी होगी बेटा? मास, हाँ या ना? जैसे मैं बोलता हूँ लेंथ, लेंथ बेसिकली लेंथ मत बोलो, डिस्टेंस। क्या बोलो? अरे हाँ या ना? फिर बोल दो टाइम। क्या बोल दो? किसी भी प्रकार की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कोई भी प्रकार की एनर्जी हो, वो कैसी होती है? स्केलर। कैसी होती है? अरे हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तुझे आ गया ना समझ? एग्जाम्पल लिखने बैठेंगे तो रात निकल जाएगी। पर तुझे समझ आ गया इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? हाँ या ना? पक्का? वर्क किया 10 जूल, कौन सी डायरेक्शन में किया? कोई देना? अरे हाँ या ना? पक्का? अच्छा, स्केलर क्वांटिटी बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं, और जीरो भी। अरे हाँ या ना? तुझे आया? पक्का? क्या मुश्किल लगा? मतलब स्केलर क्वांटिटीज कौन है?
जिनके पास सिर्फ क्या है, जिनके पास डायरेक्शन। समझ आ गया? ये अपने में इनफ है अपने आप को बताने के लिए। टाइम देखा है, थोड़ी देखा यार ये वाला टाइम तो साउथ में हो रहा है, नॉर्थ में क्या होगा। हाँ हमने टाइम जोन बनाया है वो एक अलग बात है, बट ये डायरेक्शन में डिपेंड। वेक्टर बेटा, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। जैसे एग्जांपल मान लो एक कार है, क्या एक कार में 5 दोस्त बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 5 दोस्त बैठे हैं, आराम से चल रही है, गाड़ी रुक गई, गाड़ी ठीक है। जो ड्राइवर था उसने बोला धक्का मारो गाड़ी को, क्या मारो, और 5 के 5 एग्जैक्टली बराबर हैं, मतलब उनकी मास लेंथ ये वो सब कैसा है, तो सब आए एक कार को, एक इधर से धक्का दे रहा है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बराबर धक्का, वो हिलेगी क्या? हिलेगी नहीं, हिलेगी ना। क्यों? क्योंकि सारे सब जो फोर्सेस हैं, मान लो सब 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, कितनी? तो 2 न्यूटन इधर लग रही है, इधर लग रही है, इधर लग रही है और इधर लग रही है, तो क्या कैंसिल हो गई? इसकी वाली ने इसको, इसकी वाली ने, तो नेट फोर्स कितनी लगी? तो कार हिलेगी। बट जो 5वां बंदा था ड्राइवर, उसने बोला नल्लो क्या कर रहे हो, एक जगह से फोर्स लगाओ। अब 4 के 4 कहाँ चले गए? कार के पीछे। अब धक्का लगा रहे हैं, अब गाड़ी हिलेगी? हाँ, क्योंकि अब गाड़ी पे कितना फोर्स बज रहा है? 20 कैसे? तो 2 अब लगा रहे हैं ना, एक 8 न्यूटन, कितना? अरे हाँ या ना, तो अब गाड़ी चलेगी? पक्का। समझ आया? इसका मतलब ये क्वांटिटी इस डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। क्या इतनी बात क्लियर? सुनना, मैं साइड पे लिख रहा हूँ, स्केलर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड ओनली। क्या होता है? ओनली। डायरेक्शन भी आ जाती है इसमें। वेक्टर के पास बेटा मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है। अरे हाँ या ना। और तीसरी चीज़, ये 2 चीज़ें से वेक्टर नहीं बन जाता कोई भी। तीसरी चीज़, वेक्टर लॉ ओबे करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज ओबे करती हैं वेक्टर लॉज को। किसको? कल पढ़ेंगे हम इसको, बट ये बात तेरे को याद होनी चाहिए। मतलब वेक्टर क्वांटिटीज वो है, मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, डायरेक्शन भी हो, पर वेक्टर लॉ को भी फॉलो करनी चाहिए। अरे हाँ या ना, अपनी मर्जी से सीखेंगे इसको, बट ये 2 बातें याद है। अगर मैं इसकी एग्जांपल बताऊं तेरे को, एग्जांपल बता, जैसे फोर्स हो गई, एक्सेलरेशन, हाँ वेरी गुड, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, तुझे आया नहीं आया, ये सब कैसी हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एक तीसरी प्रकार की क्वांटिटीज भी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जिनके पास डायरेक्शन भी होती है, बट वो वेक्टर लॉ को फॉलो। अरे हाँ या ना, तो ये समझ आया? वो भी सीखेंगे, पर क्या पता चला? पक्का सिंपल सा डिफरेंस है। वेक्टर समझ आया? जैसे एग्जांपल मैं समझाता हूँ मेरे को, मैंने बोला 5 न्यूटन यहाँ लगाओ, 5 न्यूटन यहाँ लगाओ, कैंसिल हो गई। बट मैंने क्या किया, 5 किलो चावल यहाँ से डाले, 5 किलो चावल यहाँ से डाले, क्या वो कैंसिल हो गए? 10 किलो बने? नहीं बने, बने ना। इसका मतलब वो तो केजी है ना, मास है ना, और मास कैसा है? स्केलर, डायरेक्शन में डिपेंड। तुझे आया नहीं आया? जैसे मान ले मैं बोलता हूँ 2 फोर्सेज लगाई ऊपर 5-5 न्यूटन की, कितना बना? 10। वेरी गुड। यहाँ लगाई, कितना बना? देख ध्यान से, एक यहाँ लगा रहा है, एक यहाँ, बट टोटल नेट कितनी आई? इस बॉडी पे नेट कितनी लगी? एक बॉडी पे फोर्सेज लगाई 2 ऊपर 5-5 की, तो कितने लगी? 10 लगी। अब एक इसी बॉडी पे एक यहाँ लगाऊं, एक यहाँ लगाऊं, फिर कितनी लगी टोटल? 5 ऊपर लगाई 10 हुई ना। हाँ, तो एक साइड लगाई, एक साइड लगाई, 0 लगी ना। अबे 5 इधर लग रही है, 5 इधर, ये हिलेगी क्या? बॉडी में तो उस साइड, उस साइड क्या करना है? बॉडी पे बताना 0। दोनों नीचे लगा दी फिर, 10 है ना, दोनों इस साइड लगा दी फिर। एग्री करते हैं ना यार? पक्का? बिठा दो उसको। और देख, जैसे मान ले, सीखने वाली बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे मान ले ये बॉडी है, ठीक, कोई बॉडी है, इस पे एक फोर्स लगाई यहाँ पे हमने, दूसरी फोर्स भी यहाँ लगा दी। एक बॉडी यहाँ पे है, इस पे एक फोर्स यहाँ लगा दी, दूसरी भी यहाँ लगा दी। एक बॉडी यहाँ है, इस पे एक फोर्स यहाँ लगा दी, और इस पे एक, मान ले दोनों फोर्सेस 1-1 न्यूटन की है। कितने की? और यही बॉडी है, इस पे फोर्स एक इधर लगा दी और एक फोर्स लगा दी इधर, बेसिकली 1 न्यूटन और ये 1 न्यूटन। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? ठीक है, सिंपल ऐसे 2 फोर्स लगा दी। मुझे क्या होता है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन फोर्स है, तो जुड़ जाएंगी, घट जाएंगी? वेरी गुड, 2 न्यूटन। यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, जुड़ जाएंगी। यहाँ पे तो क्या घट जाएंगी? 0। यहाँ पे 0। आया तुझे? नहीं आया? पक्का? अच्छा, और देख, मान ले, सुनना ध्यान से, मान ले ये पॉइंट है, ये बिंदु, ठीक है, लॉजिकली सोचते हैं, ठीक है ना। ये आसान चीज़ है, ये तो कर लेंगे हम। वेक्टर लॉ हमको क्या सिखाएगा और वेक्टर अलग क्यों होते हैं समझाता हूँ।
मान ले तू इधर बैठा, बंदा इधर है, ठीक है, तूने इसको फोर्स लगाई यहाँ, क्लियर है। मान ले फोर्स लगाई 2 न्यूटन की, कितने की, मैं बैठा हूँ यहाँ, तू बैठा है यहाँ पे, तूने यहाँ से फोर्स लगाई, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ से फोर्स लगाई, हाँ या ना। तो मैं फोर्स का लगाऊंगा यहाँ पे 2 न्यूटन की, हाँ या ना। तो अब 4 न्यूटन की फोर्स फील करना, ये बोलता है तू यहाँ जा, ये बोलता है तू यहाँ जा, फील करिए, किसी की नहीं मानेगा। क्या ये इस साइड जाएगा? एग्री किया तूने? पक्का यही तो सीखना है वेक्टर में। इसका मतलब 2 2 हमेशा 4 हो जरूरी, एग्री किया नहीं किया? पक्का यही तो वेक्टर लॉ बताते हैं हमको। वेक्टर लॉ में हम क्या सीखेंगे कि वेक्टर को जोड़ना कैसे है। वेक्टर को देख, अगर सिंपल बातें हैं, 2 यहाँ ऐसे, ये तो हम जोड़ लेंगे। पर मान ले मैंने तेरे को बोला 5 न्यूटन यहाँ, सुनना, 5 न्यूटन ऊपर और इधर 20 न्यूटन लगाए, अब बता। ज्यादा है पर बता थोड़ी सकता है भाई कितना है टोटल। तू टोटल फोर्स बता सकता है या नहीं बता सकता? ज्यादा तो वो तो सब बता देंगे, वो तो नर्सरी का भी बच्चा बता देगा, पर कहाँ लग रहा है क्या बता सकता है? मैं बोल रहा हूँ एक यहाँ लग रही है, एक यहाँ लग रही है, बता। अब यही तो बात है, यही सीखना है हमने वेक्टर लॉ में। क्या सीखना है? वेक्टर की एडिशन कैसी होती है। तो जाया नहीं आया, फिर मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, और देख, मैंने बोला ऐसी भी क्वांटिटीज है हमारे पास जिनके पास कैसा है बेटा, जिनके पास मैग्नीट्यूड है, जिनके पास डायरेक्शन है, दोनों चीजें हैं, पर वो वेक्टर नहीं है। इसका मतलब वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। क्या बोल सकते हैं? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वेक्टर लॉ भी। एग्जाम्पल, वेक्टर लॉ नहीं है उसके पास, ठीक है, उसको फॉलो नहीं करती। एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल बड़ा फेमस है इसका, इलेक्ट्रिक करंट। क्या एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रिक करंट। सुनना, एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, तेरे को अच्छा लगेगा। मान ले यहाँ से करंट आई 5 एम्पीयर की, कितने की, और ये यहाँ पे डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन ये यहाँ से आ रही है और यहाँ से निकल गई, यहाँ से मान ले यहाँ से 3 एम्पीयर निकल गई और यहाँ से 2 एम्पीयर, हाँ या ना? क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। ठीक है, समझ आ गया तेरे को? 5 आई, 3 यहाँ चलेगी, 2 यहाँ चलेगी, कोई शक की बात? अब देख बेटा, जब 5 को हमने 3 और 2 में डिवाइड किया, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से 3 आई, यहाँ से 2 आई, तो यहाँ से कितनी जाएगी? 5। ऐसे ही बोल सकते हैं ना। जब हमने इन दोनों को ऐड किया, क्या हमने ये वाला एंगल देखा? हमने ये वाला एंगल नहीं देखा। हमने ये वाला एंगल, हमने तो 3 + 2 किया ना यार, एंगल देखा? एग्जाम्पल, घर पे जब तारे टूटती हैं तो क्या एंगल देख के लगाते हैं? उनको डायरेक्ट लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, बट डायरेक्शन है इसकी, डायरेक्शन है। जैसे समझाता हूँ, डायरेक्शन चेंज करूँगा, पूरा कहानी चेंज हो जाएगी। मान ले ये 3 एम्पीयर की जो डायरेक्शन है, मैं इसको ऐसे कर दूँ, इसको ऐसे कर दूँ 3 एम्पीयर। सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये भी आ रही है और ये भी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 8 एम्पीयर। इसका मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। पर ये देख, हम कोई एंगल वगैरह इसमें तुझे आया या नहीं आया? क्या नहीं चला पता? पक्का? गारंटी? बोलना। एग्जाम्पल, जैसे मान ले मैं बोलता हूँ यहाँ से चेंज कर दूँ इसको, मैं बोलता हूँ इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दूँ। क्या कर दूँ? अब देख, यहाँ से 2 आई और यहाँ पे जा रही कितनी है? 3 और 8, तो यहाँ से कितनी जा रही होगी? क्या 8? बेटा 8 गई, 3 यहाँ चलेगी और 5 जहाँ चलेगी। तुझे आया नहीं आया? पक्का। इसका मतलब करंट किस पर डिपेंड करती है? डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, पर वो वेक्टर लॉ को फॉलो, याद रहेगा, हाँ या ना? बट अगर ऑप्शन में आपको ऐसे ऑप्शन दिए, वेक्टर, दूसरा स्केलर, तीसरा टेंसर, तो बेटा आप टिक करोगे टेंसर को। किसको? क्या इतनी बात क्लियर? पर मान लो आपको टेंसर नहीं दिया, तो आप फिर किसको टिक करोगे? स्केलर। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। इसका मतलब करंट है तो टेंसर, बट अगर ऑप्शन में नहीं दिखे तो क्या टिक कर देंगे? स्केलर। क्या क्लियर है बात? पक्का। तुझे आया? मुश्किल लगा? ठीक है, वेरी गुड। और देख, अब आती है बेटा वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्या आता है? रिप्रेजेंट।
रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखना बेटा। मान ले तेरे को कहीं दिया हुआ है ए तेरी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और मान ले फोर्स है, क्या है ये, तो फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स एक, क्या इतनी बात क्लियर है। तो अगर सुना ध्यान से, मैं इसके ऊपर एक ऐसे ऐसे डंडा बना दूं, एरो, क्या बना दूं, इसको बोलते हैं ए वेक्टर, क्या बोलते हैं, इसका मतलब ऐसे ही हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इतनी बात क्लियर। जैसे एग्जांपल, इसका मतलब ये नहीं है तू उस साइड जा रहा है, ना ना ना, ऐसा नहीं है कि ये फोर्स नीचे लग रही है तो तू ऐसे बना दे, पीछे लग रही है तो तू ऐसे बना दे, ऐसा नहीं बनाना। हमेशा कैसे बनाना है, सीधा। हमेशा कैसे बनाना है कि तुझे आया पक्का। या फिर कई बुक्स में इसको ऐसा लिया हो, ऐसा दिखा होता है, ए को बोल्ड कर दे, क्या कर दे, ए को कैपिटल लेटर समझते हैं ना, बोल्ड। कई बुक्स इसको ऐसे भी देती है, बट तेरे को कम दिखेगा ये, तो उन्हें यही वाला देखना। अरे हाँ या ना, इसका मतलब हमने देखा इसका बेसिकली रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, हाँ या ना। इसको बोलते हैं वेक्टर, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर का हेड, क्या बोलते हैं, और ये होती है वेक्टर की टेल, क्या होती है, वेक्टर की टेल। ये वेक्टर का हेड और ये वेक्टर की टेल, क्या इतनी बात क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं सुन ले, फर्जी क्वेश्चन है, सुन ले। मान ले तेरे को दिया फोर्स दी है 10 न्यूटन, कितनी दी है, क्योंकि न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, और हम लगा देंगे वेक्टर, क्या लगा देंगे, वेक्टर, क्या इतनी बात क्लियर। अभी कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 10 न्यूटन। अच्छा, तू क्या करेगा, तूने स्केल से बनाना है, क्या बनाना है, तो तू बोल देगा यार जो 1 सेंटीमीटर है ना वो 1 न्यूटन के बराबर है, किसके, तो तूने क्या 10 न्यूटन बनाना है, हाँ या ना। तो तू क्या करेगा, 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेगा, कितने की, स्केल से तूने ऐसे 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची, और ये हो जाएगी तेरी फोर्स, जहाँ पे लिख सकता तो 10 न्यूटन। तुझे आया नहीं आया। अभी मैं किसी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, वो बाद में बात करेंगे, पर तुझे क्या करना आया। जैसे मान लो उसने बोला 100 न्यूटन की फोर्स, कितने की, तो क्या 100 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, जरूरी थोड़ी है। हम क्या करेंगे, क्या 10 सेंटीमीटर को मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर को 10 न्यूटन मान लेंगे, कर सकते हैं ना, तब भी 10 की खींचनी पड़ेगी। साइड पे अजम्पशन लिख सकते हैं, पक्का समझ आ गया, इस पे चैंचा नहीं करते मैंने, आगे ना समझ, वेरी गुड। अब देख बेटा, ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा वेस्ट, और ये होता है हमारा, कोई शक की बात, क्लियर है बात। क्वेश्चन करेगा तेरे को थोड़ा बहुत क्लैरिटी आती रहेगी। सुनना, उसने क्या बोला, उसने बोला भाई फोर्सेस बनाओ, क्या बनाओ, पहली फोर्स दी है, ध्यान से देखना, पहली फोर्स दी है आपको 1 न्यूटन की, कितने की, 1 न्यूटन की, ठीक है, बट अब डायरेक्शन भी दे रखी है उसने, 1 न्यूटन ईस्ट, क्या, ठीक है। फिर उसने बोला एफ वेक्टर इज इक्वल टू, फिर 1 न्यूटन बनाओ, पर अब बताओ साउथ ईस्ट, क्या बताओ, कुछ भी दे सकता है ना यार वो, ठीक है। फिर उसने बोला एफ वेक्टर 1 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट, क्या, अच्छा 1 न्यूटन नहीं, जरूरी नहीं है, 2 न्यूटन भी हो सकता है, हाँ या ना। और लास्ट में उसने कह दिया एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये देखना ध्यान से, उसने बोला 3 न्यूटन बनाओ, 3 न्यूटन बनाओ, क्या बनाओ, 3 न्यूटन बनाओ 30 डिग्री पे, कैसे 30 डिग्री पे वेस्ट ऑफ साउथ, क्या बोला, सीखेंगे ध्यान से, यही वाला है मेन, बाकी सब तो आसान है। अगर बेटा ये ईस्ट और ये, अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे 45 डिग्री बनाऊँ, क्या बनाऊँ, ये 45, तो ये भी, तो ये भी, तो ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और अरे हाँ या ना, तो सारे कैसे हो गए 45 डिग्री, कोई शक की बात, अरे हाँ या ना। तो बेटा ये है ईस्ट और ये है नॉर्थ, इसका मतलब ये जो 45 है ये बिल्कुल बराबर जा रहा है। जैसे एग्जांपल मान ले तूने 2 न्यूटन यहाँ लगाई, कई बंदे ने 2 न्यूटन यहाँ लगाई, तो वो बिल्कुल 45 डिग्री से जाएगा बीच में, तुझे आया नहीं आया, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो बात की बात है, पर जाएगा वो इधर। और इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, तुझे आया, शॉर्टकट में हम बोलेंगे NE, क्या इतनी बात क्लियर। ये कहाँ है, नॉर्थ और वेस्ट में, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। पर बोलेंगे कि अब जब पूरा 45 डिग्री पे, याद रखना नॉर्थ वेस्ट, तो शॉर्टकट में क्या बोलेंगे NW, हाँ या ना। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ और साउथ में लिखते हैं हम,
तो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। यानी SW, और इसको क्या बोलेंगे, वेरी गुड, साउथ ईस्ट, SE। तुझे आया पक्का। अब ये क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन कौन सा बड़ी बात है, आजा देखते हैं। ये बता दूं, देख पहले बना दे तू अपना ही, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, क्या क्लियर, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें देखना है ओरिजिन, क्या देखना है, ये होता है अपना ओरिजिन, क्या होता है अपना, इधर से स्टार्ट करना है। पहला देख, उसने बोला 1 न्यूटन ईस्ट, तो मैंने क्या कर दिया, 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मान दिया, क्या मान लिया, और एक लाइन खींच दी ईस्ट की तरफ, किसकी तरफ, और इसको मैंने बोला F इज इक्वल टू 1 न्यूटन। हाँ या ना, पक्का, तो को समझ आया, ठीक है। दूसरा बोल 1 न्यूटन साउथ ईस्ट, अच्छा साउथ ईस्ट, तो क्या ये 1 न्यूटन ऐसे आएगा, हाँ या ना, और ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, और ये कौन सी है, ईस्ट, हाँ या ना, तेरे को मुश्किल लगा सच बोल। तीसरा बोल 2 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ और ये, तो ये आ जाएगा 1 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट, हाँ या ना, पता चला। लास्ट देख, 2 न्यूटन, 2 कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट देख, वो बोल रहे 3 न्यूटन 30 डिग्री, 3 न्यूटन वेस्ट ऑफ साउथ, इसका मतलब 3 न्यूटन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, इतना हमको पता है 3 न्यूटन है। अब सुन, पहले तूने पता करना है वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या होता है बेटा, वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ का वेस्ट, देख वेस्ट ऑफ साउथ है ना, पेन ऑफ योर्स, तो पेन तो तेरा हुआ ना यार, इसका मतलब वेस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ का, ठीक, इसका मतलब वेस्ट से साउथ नहीं जाना है, साउथ से कितना 30 डिग्री, तो साउथ से वेस्ट चले और कुछ ऐसे आएंगे, और ये एंगल हुआ 30 डिग्री, कितना हुआ, और ये फोर्स कितनी है 3 न्यूटन की, क्या तुझे आया नहीं है, हाँ या ना, और यहाँ पे लिख देंगे साउथ ऑफ वेस्ट ऑफ साउथ, बेटा कैसे, वेस्ट ऑफ साउथ, अरे आया नहीं, साउथ से वेस्ट, क्या क्लियर हुई बात, पक्का, क्या मुश्किल लगा तो सच बता, दिल से बोल, ऐसे क्वेश्चन करने हैं अब हमने, बिठा दूं, पक्का, चल देख। समझ आ रहा नहीं, मजा आ रहा नहीं, यूनिट और मेजरमेंट ढंग से पढ़ाओ, उसके बाद बेसिक मैथ पढ़ाओ, उसके बाद वेक्टर, धीरे धीरे चलते जाएंगे ना, जैसे जिस क्रम में पढ़ाया जा रहा है, तो सब कुछ मज़ा आएगा, ठीक। क्वेश्चन देख ले, वही क्वेश्चन 1 है, इसी के पार्ट हैं, ये देख ले। पहला पार्ट उसने बोला फोर्स लग रही है, फोर्स की जगह कुछ भी हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, कितनी, 10 न्यूटन साउथ ऑफ वेस्ट, क्या इतनी बात क्लियर। सेकंड देख, साउथ ऑफ, मत समझ आ गया ना, साउथ ऑफ वेस्ट, तो इसका मतलब वेस्ट का साउथ है ना, वेरी गुड वेरी गुड। तो फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ले ले 20 न्यूटन, कितने ले ले 20 न्यूटन नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से क्लियर। थर्ड देख, फोर्स इज इक्वल टू 15 न्यूटन ईस्ट ऑफ नॉर्थ। फोर देख, एफ वेक्टर इज इक्वल टू बट ईस्ट ऑफ नॉर्थ डिग्री भी लिखना पड़ेगा ना, जाएगा तो वहाँ पर कितनी डिग्री है ना, तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिख देते हैं हम 40 डिग्री, इसमें लिख देते हैं हम 20 डिग्री, इसमें लिख देते हैं हम 30 डिग्री, कितना, और इसमें लिख देते हैं 15 न्यूटन नॉर्थ ऑफ, यहाँ से लिख दे 20 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और यहाँ लिख दे 60 डिग्री, कितना, क्या इतनी बात क्लियर। फिफ्थ एक और कर ले, बस लास्ट कर ले। एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन वेस्ट ऑफ साउथ कर ले 15 डिग्री, क्या इतनी बात क्लियर। हमने बनाना है इसको साइड पे, तो हमने पहले वही अपना प्लेन बनाया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ,
क्या क्लियर बात? हाँ या ना? पहला देख, उसने बोला 10 न्यूटन बनाओ, पर कैसा? साउथ ऑफ वेस्ट 40 डिग्री। तो वेस्ट से साउथ चलेंगे, वेस्ट से साउथ चलेंगे कितना? 40 डिग्री। वेस्ट से साउथ चले 40 डिग्री। हाँ एंगल नहीं आया, यहाँ बना दिए। इसको बोला, इसको क्या बोलेंगे? साउथ ऑफ वेस्ट। और ये एंगल कितना हुआ? 40 डिग्री। हाँ या ना? और फोर्स कितनी लग रही है? 10 न्यूटन की। क्या क्लियर बात? तो जाया नहीं आया, ठीक है। अच्छा, और बोल 20 न्यूटन पर वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से कहाँ चलेंगे? वेस्ट से नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ और वेस्ट बोला ना मैं। हाँ, तो वेस्ट से नॉर्थ। वेस्ट से कहाँ चलेंगे? नॉर्थ। वेस्ट से नॉर्थ 20 डिग्री। कितना चलना है? 20 डिग्री। और कितना न्यूटन? 20 न्यूटन। क्या तुझे आया? और लिख देंगे यहाँ पे नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अरे हाँ या ना? पक्का। और देख 15 न्यूटन चलो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से कहाँ चलेंगे? तो नॉर्थ से चलो ईस्ट, पर कितना चलना है? 30 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? तो क्या लिख सकते हैं इसको? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हाँ या ना? सेकंड देख, 20 न्यूटन, कितना? 20 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट 60 डिग्री। सुन, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या? ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ 60। बेटा कहीं इसी के ऊपर आएगा, फील करना है यार। ये 30 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 60 ही होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये जो था 15 न्यूटन, इसके ऊपर एक और लग रहा है 20 न्यूटन। कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। पर उसको हम बोलेंगे क्या? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या तुझे आया या नहीं है? पक्का? हाँ या ना? जैसे मान लिया कि तुझे ये नहीं दिया होता तो इसके दो नाम हो सकते थे, या तो तू बोल ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री, या तो बोल नॉर्थ ऑफ ईस्ट 60 डिग्री। 15 न्यूटन पे तुझे आया? पक्का। आसान है यार, कुछ मुश्किल नहीं है, बच्चों वाली बातें और कुछ नहीं। क्लियर? लास्ट देख ले, 10 न्यूटन वेस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से कहाँ चलो? तो साउथ से कहाँ चलना है? साउथ से कहाँ चलना है? कितने डिग्री पे? 15 डिग्री पे। ये 15 डिग्री और ये आ गया 10 न्यूटन, और लिख देंगे वेस्ट ऑफ साउथ। क्या तुझे आया? पक्का। अच्छा ये बताना मेरे को, मैंने क्या लिखा? 37 डिग्री और ये 10 न्यूटन। इसको क्या बोलेंगे? साउथ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ साउथ? ईस्ट ऑफ साउथ। क्या बोलेंगे? ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साउथ से कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट। सीधी सी बात है, जहाँ से जाना है उसको बाद में लिखते हैं। क्लियर होगी बात? क्या इस पे अटकेगा तू? हाँ या ना? पक्का। अब और क्या कर सकते हैं? वो क्या कर देगा? इसको F1 बोल देगा, इसको F2 बोल देगा, इसको F3, इसको F4 और इसको बोलेगा F1 और F2 के बीच एंगल बताओ। किसके बीच? F1 और F2 के बीच। बट हम इसमें डायरेक्ट ऐसे देख, इसके रूल्स होते हैं। क्या होते हैं इसके? रूल्स होते हैं। देख फील करना, तू होता तो तूने क्या बोलना था? सर ये F1 ये F2 डायरेक्ट एंगल मेजर करो, करेक्ट? तो डायरेक्ट एंगल मेजर, इसके थोड़े रूल्स हैं, पहले वो समझने हैं। पर ये तू डायरेक्ट कर सकता है। क्या क्लियर होगी बात? क्या अब इसमें तेरा गलत होगा कभी? चल अरे करें आगे। चल ठीक है। और देख, हमने बोला अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे देखने? क्या देखना बेटा? एंगल, एंगल्स नहीं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है। एंगल बिटवीन वेक्टर की कंडीशन होती है। क्या होती है? पहली कंडीशन। और इसके लिए हमको एक वेक्टर की प्रॉपर्टी भी पढ़नी पड़ती है। एक कंडीशन पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे? वेक्टर की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर, या हम बोल सकते हैं ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। क्या बोल सकते हैं? खूबसूरत प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले कंडीशन समझते हैं। ठीक है, कंडीशन पहली कंडीशन है कि मान ले तेरे पास ये एक वेक्टर है जिसको मैंने बोला ए। क्या बोला? वेक्टर शो नहीं कर रहा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये वेक्टर ही। और दूसरा वेक्टर है बी। कैसा है? हाँ या ना? कितनी बात क्लियर? और मान ले इनको मैंने इनके बीच का एंगल मेजर करना है। क्या करना है? इनके बीच का किसी भी तरीके से। मान ले ए बी ऐसे पड़े नहीं है, किसी भी एंगल में हो सकते हैं ना, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन सुन, पहली कंडीशन है टू वेक्टर्स मस्ट बी जॉइंड टेल टू टेल। मतलब दोनों जो वेक्टर हैं उनकी टेल से टेल क्या होनी चाहिए? जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये क्या है? टेल और ये क्या है? हेड। ये क्या है? टेल और ये क्या है? हेड। मतलब जब भी हमने नापना है तो टेल कैसी होनी चाहिए? जुड़ी।
और दूसरी बात, हम हमेशा छोटा एंगल लेंगे। कैसा लेंगे? छोटा एंगल। ये दो बातें अपने मन में बिठा लो। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ते हैं? ये तो समझेंगे, पहले प्रॉपर्टी समझते हैं। प्रॉपर्टी क्या सुनना, मान ले तुझे दिया एक वेक्टर दिया जिसको मैंने बोला ए, ऐसा दिया हुआ वेक्टर। कहते हैं बात क्लियर? प्रॉपर्टी है कि वेक्टर कैन पैरेलल शिफ्ट टू इटसेल्फ। शिफ्ट मतलब खिसकना, और पैरेलल मतलब पैरेलल खिसकता है, कहीं भी खिसक सकता है। सुन, ये वेक्टर यहां पड़ा ना, ये वेक्टर बेटा तू इसको यहां बना सकता है ए, तू इसको यहां बना सकता है, 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 तू इसको बोर्ड में कहीं भी बना सकता है। शिफ्ट टू इटसेल्फ इन अ प्लेन, ये बात भी याद रखना। इन अ, तुझे आया नहीं आया? हाँ या ना? पहले बात, ये कौन सा प्लेन है बेटा? का तू ध्यान से देख, वहां देख, तो ये है हमारा वाई ऊपर, ये देख बोर्ड में देख ले, ये हमारा वाई बोर्ड में देख ले, बोर्ड में देख ले, उसको छोड़। ये हमारा वाई, ये हमारा एक्स, और ये जहाँ कैमरा लगा है ये जेड। कहते हैं कि ये जहाँ तू बैठा है वो क्या है? जेड। ये कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। कौन से वाई प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में शिफ्ट करते रहे इसको। हाँ या ना? तुझे आया? पक्का? गारंटी? नहीं, वो सुनना, वही तो बता रहा हूँ। ये ओरिजिनल में ऐसा था ना, तू इसको ऐसे नहीं बना सकता, खराब हो गया। फिर ये ए रहा ही नहीं, दैट इज नॉट ए, ये ए डैश हो गया, अब कुछ और बन गया। ये बनाना ऐसा ही है, चाहे तू यहां बना दे, मुझे कोई दिक्कत। बनाना कैसा है? ऐसे ही। तुझे आया नहीं आया? पक्का? गारंटी? ठीक है, यहां देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, तो समझ आएगा कि ये मैंने क्या बोला है। मान ले एक वेक्टर ऐसे दिया तेरे को ए, और एक वेक्टर ऐसा दिया है बी। हाँ या ना बोल? एंगल इनके बीच दिया थीटा। कितना एंगल दिया है? थीटा। पहली बात, कंडीशन लगा पहली कि जो वेक्टर है वो कैसे जुड़े होने चाहिए। क्या ये टेल से टेल जुड़े हैं? तो इनको टेल से टेल जुड़ाएंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग। विद द हेल्प ऑफ, बेटा एक काम कर, या इसको उठा के यहां ले आ, या इसको उठा के यहां ले आ। टेल से टेल जोड़नी है ना, कैसे जोड़ सकते हैं? सुन, या तो हम क्या करें, ए को यहीं रखें और बी को उठा के कहां ले जाएं? यहां पे। क्या तुझे आया? हाँ यार। या तो हम क्या करें, बी को यहीं रखें और ए को क्या इसके पास ले आए। हाँ यार। इसका मतलब अब क्या हो गया? देख, आंसर तो सेम है। क्या बोलना गलत थोड़ी बोला। और ये एंगल कितना? थीटा। और ये एंगल कितना दे रखा है? थीटा। अरे हाँ या ना? बट हमको कौन कौन सा एंगल देखना है? जो टेल के बीच हो। किसके बीच? टेल के बीच हो। अब ये टेल और, तो बेटा अगर ध्यान से देख, ये थीटा, ये पूरा 180, तो ये कितना? 180 माइनस थीटा। हाँ या ना? ये थीटा, ये पूरा 180, तो ये 180 माइनस थीटा। आया नहीं? इसका मतलब दो वेक्टर के बीच एंगल कौन सा है? 180 माइनस थीटा। तुझे आया नहीं आया? पक्का? हाँ है ना? गारंटी? अब देख, मान ले एक वेक्टर ऐसा पड़े, कहते हैं मतलब, और दूसरा वेक्टर पड़ा है ऐसे। ठीक है, इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला बी। क्या दोनों की टेल से टेल जुड़ी है? बिल्कुल बेटा, जोड़नी, कोई टच थोड़ी करनी है, कोई फंसानी थोड़ी है उसके साथ, टेल से टेल होनी चाहिए। तू क्या सोच, टेल से टेल हमने रस्सी लेके जोड़नी है? कैसी बात करता है? गम लेके जोड़ेंगे? टेल के साथ टेल होनी चाहिए बस। ठीक है सर, जोड़नी है, आपने तो बोला सर जोड़नी है। सर जोड़नी नहीं है बेटा, टेल से टेल। क्लियर है? अब देख, अगर मैं ये वाला पोर्शन बनाऊं, मान ले एक ऐसे वेक्टर है और एक, इसको बोला ए, इसको बोला बेटा, मान लीजिए एंगल थीटा। अब टेल से टेल दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। बन रहे नहीं बन रहे? अरे हाँ या ना? अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल होगा 360 माइनस थीटा। कितना बड़ा एंगल कौन सा? 360 माइनस थीटा या थीटा? बड़ा तो 360 है। पर हमने कौन सा लेना है? तो कौन सा लेंगे?
तुझे आ गया, टेल से टेल जोड़ो और उनके बीच में एंगल कौन सा लो, छोटा वाला, कौन सा, हाँ या ना। अब मान लीजिए वेक्टर ऐसे हैं ए और बी, तो इनके बीच में एंगल कितना बड़ा, 180 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर? यहाँ पे थीटा कितने हैं, 180 डिग्री। बेटा इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम एंगल। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं समझाना, मतलब दो वेक्टर के बीच मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, 180 डिग्री, इससे ज़्यादा क्यों। मान ले किसी कारणवश ये कुछ 181 हो गया, कितना हो गया, पर अगर मैं इसको उल्टा नापूं तो क्या 179 मिलेगा, तो फिर बड़ा वाला लेंगे छोटा वाला, तो कौन सा मिल गया फिर, इसका मतलब 181 कभी जिंदगी में तुझे आया नहीं है। देख फील करना, अगर मान लीजिए बी ऐसे ही रहा और ए थोड़ा सा टिल्ट हो गया और ये एंगल बन रहा है 181 डिग्री, कितना, तो क्या ये लेंगे या ये वाला एंगल लेंगे, 179 लेंगे, क्यों, क्योंकि छोटा वाला लेते हैं। अरे हाँ या ना, इसका मतलब 180 कैसा है, मैक्सिमम एंगल है। अगर एक नंबर में पूछते हैं दो वेक्टर के बीच मैक्सिमम एंगल कितना होना सकता है, मिनिमम की बात करते हैं। मान ले ये पॉइंट फर्स्ट और ये पॉइंट सेकंड, मान ले एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर भी ऐसा है, इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर, बाद में सीखेंगे। बेटा ध्यान से देख, दोनों की टेल ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या कर रहे हैं, इनका मतलब इनके बीच में थीटा है 0 डिग्री, कितना, मतलब एक दूसरे पे ही ओवरलैप हो गए। जैसे मैं बता रहा था 5 न्यूटन यहाँ, तू भी लगा 5 न्यूटन यहाँ, तो 10 हो गई ना। इसमें एंगल कितना आता है, 0 डिग्री, एंड इसको हम बोलते हैं मिनिमम एंगल। क्या बोल सकते हैं, मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अरे हाँ या ना, तुझे आया पक्का, क्या मुश्किल लगा, सही बोल पक्का। अगर किसी तरीके से 180 से ऊपर हो जाए तो इसका मतलब दोबारा अलग से नापो फिर एंगल दूसरी साइड से, क्योंकि 180 से ऊपर एंगल वो क्लियर है ना। देख 180 में खास बात क्या है, यहाँ से भी 180 और यहाँ से भी, तो कहीं से भी ना, बट जैसे ये 181 हो गया तो ये छोटा हो गया, तो फिर हमने छोटा वाला नापना है। क्लियर है, कंडीशन याद रहेंगी। क्या तुझे इतना मुश्किल लगा, कुछ मुश्किल, पक्का, गारंटी। और देख ठीक है, आ जाए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन है, इसके 4-5 पार्ट है, ठीक है। इसमें फोर्सेस लेते हैं, F1, F2, F3 और F4। हालांकि जितनी मर्जी ले ले तू समझ जाएगा, 4 ही बहुत हैं, ठीक है। मैं इनका मैग्नीट्यूड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ तेरे को सिखा रहा हूँ कैसे एंगल कैसे नापते हैं। क्या इतनी बात क्लियर, मतलब मैं नहीं बता रहा 1 न्यूटन मान लेना, तो 1 न्यूटन है सारी, कैसी है 1 न्यूटन है सारी, मान लेनी है हमने बार बार लिखना नहीं है। मैंने बोला जो फोर्स 1 लग रही है, ये लग रही है, जैसे तेरे को पता ना, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, और मतलब वही नॉर्थ वेस्ट साउथ, हाँ या ना, पक्का। पहली जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कहाँ लग रही है, कहते हैं पतली। जो दूसरी फोर्स लग रही है वो फोर्स लग रही है 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तीसरी फोर्स लग रही है 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। और लास्ट फोर्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि तेरे को बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए एंगल वगैरह कैसे नापने। ये हो जाए, ये लग रही है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। आया तुझे, नहीं आया, सबसे पहले इसको ड्रा करेंगे, ठीक है। और तूने क्या बताना है, एंगल बिटवीन, ये देख एंगल बिटवीन, क्वेश्चन है एंगल बिटवीन, तूने बताना क्या है, एंगल बिटवीन F1 एंड F2, F1 एंड F3, F1 एंड F4। क्या इतनी बात क्लियर, सब में वेक्टर, सब में। और बताना क्या है, एंगल बिटवीन F2 एंड F3, F2 एंड F4, क्योंकि F1 एंड F2 तो निकाल चुके हैं ना। और लास्ट में क्या बताना है, एंगल बिटवीन F3 एंड F4। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। चल देख, सबसे पहले ड्रा करेंगे ना यहाँ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से कहाँ चलो, नॉर्थ, कितना 30 डिग्री, ये चला 30 डिग्री, इसको बोल दिया F1। क्या बोला, वेक्टर नहीं बना रहा, तुझे पता है वेक्टर है, ठीक है, डायरेक्शन। और तेरे को पता 1 न्यूटन, कैसी, और बोल दूसरा बोल, F2 वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से कहाँ चलो, कितना चलो 15 डिग्री, हाँ या ना, उसको क्या बोला F2। थर्ड बोल 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से कहाँ चलो, वेस्ट चलो, पर कितना, हाँ या ना, मतलब ये एंगल 45 डिग्री और ये F3, हाँ या ना। हमारा क्या जा रहा है, F4 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से कितना चलो 60 डिग्री, और इसको बोला F4। क्या इतनी बात क्लियर, क्या तुझे 4 समझ आई, क्या तुझे मुश्किल लगा। अच्छा और देख, अब बताना है एंगल F1 एंड F2 में, किसमें,
पहली बात करते हैं F1 एंड F2 के बीच के एंगल की फर्स्ट पार्ट कितना बेटा, ये F1 और ये F2, इसके बीच में क्या ये वाला एंगल बन रहा है, हाँ या ना बेटा? अगर ये 30 तो ये 60, 60 प्लस 15 75, हाँ या ना? पक्का ये वाले एंगल में 75 ऐसे लिख रहा हूँ, क्या इतनी बात क्लियर? तो पहले का आंसर कितना आया 75। देखते रहना 180 से छोटे होने चाहिए, क्योंकि अगर 180 से छोटे नहीं फिर उल्टा घूम के जाएंगे। क्लियर है? सेकंड देख, सेकंड क्या है, F1 एंड F3, F1 यहाँ और F3, तो एक काम कर ऐसे घूम के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख 30 प्लस 90 120, 120 और 45 165, अरे हाँ या ना? ये 30 है ना, ये पूरा 90, तो 120 120 और 45 165 कितना? इसका मतलब ये वाला क्या 180 से कम है? हाँ, तो ये एंगल कितना बना 165, कितना बना 165। और देख उल्टा घूम के देखते हैं, तेरे को फील आएगा। देख अगर पूरा टोटल 360 होता है, अगर ये 165 है तो दूसरा कितना होना चाहिए 195। तो वही तो बता रहा हूँ कितना आ रहा है, देखना गिन ले। F1 और किसमें देखना, F3 में। बेटा ये 75, ये 15, कितना हुआ? नहीं सॉरी, ये पूरा 75 है। अरे यार ऐसे देख लीजिए, 60, ये 60 और ये कितना 90, कितना हो गया 150, कितना हो गया 150 और 45 क्या 195। यही तो बोल रहा हूँ, ये लेना है क्या, क्योंकि ये बड़ा एंगल है, हाँ है ना? तीसरा देख F1 एंड F4, F1 का है, F4 का है बेटा, ये 30 और ये भी कितना 30, और ये पूरा एंगल कितना हो गया 60, अरे हाँ या ना? इसका मतलब ये देख, ये वाला कितना हो गया 60, हाँ या ना? पता आया? ठीक है। 4 देख, F2 एंड F3, F2 का है ये, F3 का है ये, F2 और F3 बेटा ये एंगल, अगर ये 15 तो ये कितना हुआ 75, कितना हुआ 75, और ये कितना हुआ 45, अरे ये 45 तो ये भी 45 ना, 75 और 45, 75 और 5 80, 80 और 40 120, कितना एंगल बना? ये वाला एंगल कितना आया 120। क्या तुझे आ रहा है क्या 180 से छोटा है? तो इसका मतलब ठीक ना आपने। और देख 5th F2 एंड F4, बेटा कंफ्यूज नहीं होना, F2 और ये F4, इस साइड से चल कोई दिक्कत नहीं। ये 15, ये 15 और ये पूरा 90, ये पूरा 90 और ये कितना 30, 90 और 30 120 135, अरे हाँ या ना? कम है तो इसका मतलब ठीक है 135। फिर से देख ले, ये 15, ये पूरा 90, कितना हुआ ये 105, 105 और 30 145, 105 और 30 135, बिल्कुल सही। और लास्ट देख F3 एंड F4, F3 कहाँ है बेटा ये, और F4 कहाँ है? सामने दिख रहा है ऐसे ही, कितना हो गया बिल्कुल, ये 45 और ये कितना हो गया, हाँ या ना? क्या सब 180 से कम है? इसका तो ये एंगल देखना है। पहली बात देख, सबसे टेल जुड़े हैं, और एंगल कैसे देखने हैं, छोटे वाले कैसे, बड़े वाले एंगल। अच्छा मान ले तेरे को 4 की जगह 5 फोर्सेस दे देता, तो क्या कर सकता है 2 दे तो कर सकता है। इसमें मुश्किल क्या है, मुश्किल इसमें तुझे बस पता होना चाहिए कि वेक्टर अपने आप को क्या कर सकता है, पहले शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। और वेक्टर जब भी एंगल देखना तो टेल से टेल जुड़ाओ, और एंगल उनके बीच में देखो, पर कौन सा, छोटा वाला, कौन सा वाला। अच्छा तो मैक्सिमम एरर कितना, मैक्सिमम एंगल हो सकता है 180, सबसे छोटा हो सकता है 0 डिग्री, तो जाया नहीं, इसके बीच का ही सीखना है। देख मान ले ऐसे दिए 2 5 5, तो तू 10 बोल देगा, ऐसे होते तो 0 बोल देगा, बट मैं बोल रहा हूँ एक ऐसे एक ऐसे, इनके बीच में 90 डिग्री है तो कुछ बोल नहीं पाएगा ना, ये सीखा। मान ले ये ऐसे दिए 2, ऐसे तो अलग है, ऐसे तो सेम है, पर ऐसे दे दिए, फिर मान ले एंगल 20 डिग्री है, तो यही तो सीखना है हमने। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? तो इसको रिवाइज करके होना, क्या मुश्किल लगा? कुछ मुश्किल नहीं है, क्लियर।